प्रिय विद्यार्थियों, वाटिका प्रसंग भाग 2 में हमने विचार किया था कि रामचंद्र जी अपने छोटे भाई के साथ सीता के रूप की चर्चा कर रहे हैं और मन में इस तरह उन्हें लुभा रहा है कि उनका मुख रूपी कमल पर छवि सा मरकंद रस का भौरा जैसे पान कर रहा हो। सीता जी का ही सौंदर्य प्राप्त और राम जी का मन सदा सदा के लिए उनके सौंदर्य का भौरा है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी चारों तरफ चकित होकर के इस प्रकार देख रही है और राजकुमार किधर चले गए ये उनके मन में चिंता है, और जिधर वो मृगनयनी देखती है उधर ही मानो सफ़ेद कमलों की कतार बरस रही हो। सखियों ने जब उस समय लताओं की ओर से उस श्याम और गौर सुहाने कुमारों को दिखला दिया, उस रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे ललचा उठे मानो अपने निधि अपने खजाने को पहचान करके हर्षित हो रहे हो। सीता जी के नेत्र रामचंद्र जी की छवि को देख करके ठहर गए, जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त करके कोई ठहर जाता है। इसीलिए उनके पलकों का गिरना छोड़ दिया और अधिक समय के कारण से शरीर की शुद्धि भूल गई और ऐसा लग रहा था जैसे चकोर मानो चंद्रमा को देख रहा हो। रामचंद्र जी को नेत्रों के रास्ते से हृदय में लेकर के पलकों के द्वार बंद कर लिए। इस दृश्य को कोई चरम चक्षुओं से निरंतर इतनी देर तक नहीं देख सकता जितना कि ज्ञान के नेत्रों से देख सकता है। इसलिए चरम नेत्रों को बंद करके मानो वो ध्यान में खो गई। सखियों ने जब सीता जी को ऐसा जाना कि प्रेम के वशीभूत हो गई है तो सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकी। उसी अवसर पर दोनों भाई लताओं के मंडप से इस प्रकार प्रकट हो रहे हैं मानो दो चंद्रमा बादलों को पर्दे से हटा करके निकल रहे हो। रामचंद्र जी के शोभा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उनका शरीर नील और पीले कमल के समान है और सिर पर मोरपंख शोभायमान है, मस्तक पर तिलक और श्रम की पसीने की बूंदें सुहा रही है, कानों में सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, उनकी भ्रकुटी टेढ़ी है, बाल घुंघराले हैं, नेत्र नए कमल के समान खिले हुए हैं, ठोड़ी नाक और गाल आकर्षक है, हंसने में मानो उनका कोई जवाब नहीं है। उनकी मुख छवि को देख करके उनके सामने कामदेव लजा जाते हैं। हृदय पर मणियों की माला पहन रखी है, सुंदर संग के समान उनका कंठ है और कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उनकी भुजाएं बलशाली है। सांवर कुंवर के बारे में तो है सकी कहना ही क्या, चिंग जैसी कमर पर पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल भूषण को देख करके सखियां अपना आपा खो गई। ये चर्चा हमने कल पार्ट 2 में की थी। अब देखें आगे इसका अध्ययन करते हैं कि धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता मन बोली गही पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धैर्य धारण करके और सीता जी के साथ में उनका हाथ पकड़ करके इस प्रकार बोली कि पार्वती का ध्यान बाद में कर लेना, इन किशोरों को क्यों नहीं देख लेती। इनके पास योग्य और हितु व्यक्ति इसी कारण रहा करते थे कि स्वामी को लज्जित किए बिना ही परिस्थितिवश भान करा देते थे, जैसा ही समय सीता जी की सखी ने किया है। सकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिक देखी राम के शोभा, सुमरी पीतापनु मनु अति शोभा। सीता जी उस समय सकुचा गई और स्वाभाविक भी था। नौकरियां मित्र मालिक की कमजोरी पकड़ ले तो सकुचाना स्वाभाविक है। सीता जी ने तब उस समय सकुचा करके अपने नेत्रों को उघाड़ा खोला
तो सामने रघुकुल के दोनों सिंहों को देखा, राजकुमारों को देखा। राम जी की शोभा को जैसे ही देखा, नक्श लगा कि सिख तक देखा, तो पिताजी का प्रण याद आया और मन में बड़ा क्षोभ हुआ। क्षोभ किस बात का हुआ? क्षोभ इस बात का हुआ कि इतना कोमल शरीर अपने पिता के प्रण को पता नहीं पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए मन में क्षोभ हुआ। नक्शिक देखी राम की शोभा, सुमरी पिता पनु मनुअति शोभा। मन में पिता के प्रण को देख करके बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। पर बस सखी न रखी जब सीता, भयो गहरू सब कहे सबिता। पुण्य आयो यही बेरिया काली, यस कही मन वीसी काली। यहाँ पर फिर से क्या सीता जी को संभालती है। सखियों ने जब सीता जी को परवश राम के अधीन देखा तो सभी भयभीत होकर के कहा कि बहुत देर हो गई है, और मानो आश्वासन देने लगे कि इसी समय कल फिर आएगी। और ऐसा कह करके सखी मन में हंसी, ये हंसी अच्छी नहीं है, मालिक का मजाक है, इसीलिए मन ही मन में हंसी है। इतना लाद और इतना सम्मान सीता जी के लिए उनकी सखियों का, तुलसीदास जी ने मर्यादा का कितना ध्यान रखा है। गुड गिरा सिए सुने सिए सकुचानी, भय विलंबो मात भय जानी। धरी बड़े धीर राम ओराने, फिर अपन पीऊ पीतु बस जाने। इस प्रकार विशेष आशयपूर्ण वाणी को सुनकर के सीता जी सकुचा गई, जो स्वाभाविक था, और देर हो गई इसीलिए माता का भय भी मानने लगी है। इसीलिए बड़ा धैर्य धारण करके और राम जी को अपने हृदय में लेकर के और स्वयं पिता के अधीन जान करके राजमहल वापस लौट आई। देखन मिस मृग वेग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाडई प्रीति न थोरी। देखो, किसी की प्रीत छिपाए नहीं छिपती। तुलसीदास जी ने इस मनोविज्ञान का कितना अच्छा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है कि मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार मुड़ करके रघुवीर की छवि को देख करके सीता जी की प्रीत बहुत बढ़ती जा रही है। जिस चीज़ पर मन लग जाता है उसको बार बार देखने का मन करता है। इस लीला में बहुत ही सुंदर मानव चरित्र का चित्रण हुआ है, बड़ी मनोविज्ञान चित्रण हुआ है। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति ने थोड़ी, प्रीत थोड़ी के बजाय बढ़ती जा रही है। जो जो रामचंद्र जी की छवि रामचंद्र जी को सीता जी देखती है त्यों त्यों। ये मन भाने का मनोविज्ञान है, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। जाने कठिन शिव चाप विश्रुति, जाने कठिन शिव चाप विश्रुति, चली राखी उर श्याममल मूर्ति। प्रभु तब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। इस भाव को आगे और स्पष्ट किया गया है कि शंकर जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी बहुत ही बेचैनी का अनुभव करने लगी और श्यामल मूर्ति को अपने हृदय में रख करके चल पड़ी। प्रभु ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान जानकी को जाते हुए जान लिया, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये सुख स्नेह और शोभा की खान है। परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। परम प्रेम के कोमल शाही बनाई और उससे अपने सुंदर चित्र रूपी भीति दीवार पर सीता जी का चित्र बना लिया। उधर जानकी जी फिर माँ भवानी के मंदिर में चली गई और चरण वंदना करके हाथ जोड़कर बोली,
गई भवानी भवन बहुरी, बहुरी मतलब फिर से। बंदी चरण वंदना करने लगी चरणों को, बोली कर जोरी हाथ जोड़कर वंदना करने लगी। क्या बोलती है? जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानंद माता, जगति जननी दामनी दूती गाता। यहाँ पर माता पार्वती की तुलसीदास जी ने बड़ाई की है। पार्वती जी की बड़ाई में माता सीता है वो वंदना कर रही है कि हे हिमालय राज की राजकिशोरी, हे महेश जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे हाथी के मुख वाले और 6 मुख वाले गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की माता, हे हाथी के मुख वाले और 6 मुख वाले गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की माता, हे जगत की जननी और बिजली जैसी कांति के शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेदु, नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व युमोहिनी सौबस विहारिणी। हे माँ, आपका न तो आदि है और न मध्य और न अंत, अपार प्रभाव है, उसको तो वेद भी नहीं जानते। संसार को बनाती है, पालन भी करती है और अंत में शान प्राणी का रूप भी धारण कर लेती है, वो आप ही हैं। आप ही संसार को मोहने वाली है और अपनी इच्छा से विचरने वाली भी है। यहाँ तुलसीदास जी ने सीता के मुख से माता पार्वती की प्रशंसा करवाई। पति देवता सुति महु मातु प्रथम तवर एक, महिमा अमित न सकई सहस शारदा शीस। हे माँ, आपका न तो आदि है और न अंत। हे माता, आप श्रेष्ठ नारी में जो पति को देवता मानती है उसमें आपका प्रथम स्थान है। आपकी महिमा अमिट है, जिसको हजारों सरस्वती और शेष भी कह नहीं सकते, गा नहीं सकते। सेवत तो ही सुबल फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देखी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि होय सुखारे। हे वरदायिनी, हे त्रिपुरारी, शंकर की प्रिया, आपका सेवन करने से चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों को पूज कर देवता मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। जान के द्वारा ये गिरजा पूजन में हमें प्रेरणा देता है। प्रथम तो कि आपको मानव मन उनके संबंधित ही नहीं है, यदि संबंधित होता तो वे केवल याचना के लिए, परंतु सीता जी तो केवल पूजन करती है। वो उनके सर्वशक्तिमान उदार स्वरूप का वर्णन करके जय जयकार ही बोलती है। यद्यपि इस समय सीता जी के मन में श्री राम के वो रूप को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। लगता है कि मानो जानकी जी हमें अपनी वंदना में ये सिखा रही है कि भक्त इच्छा तो कोई भी कर सकता है, परंतु उसका शुभ अशुभ का ज्ञान तो इष्ट को ही हो सकता है। इसीलिए जानकी जी ने यह कह करके अपनी इच्छा उन्हीं पर छोड़ देती है। मोर मनोरथ जान ही नहीं के, बसव सदा और पूरी सभी के, प्रगट न प्रगट न के ही, कारण ते ही अस कही चरण गहे विधि। हे माँ, आप सबकी और हृदय नारी में निवास करती है, इसलिए मेरे मनोरथ को बड़ी प्रकार से जानती है। इसी कारण मैंने अपने मनोरथ को प्रकट नहीं किया। कहते हुए विदय जानकी ने गिरिराज की चरण पकड़ दिए। विनय प्रेम भई भवन, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, शारदसी प्रसाद सिर धरे हो, बोली गोरी हर्ष ही बरे। प्रेम भरी विनय के बस में हो गई और कंठ की माला खिसक गई, मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। तब सीता जी ने उस माला स्वरूप प्रसाद को फिर धारण कर लिया। गोरी हृदय में हर्ष भर करके बोली, सुनो सिय सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि सांचा,
जो बर मिलही जाहि मन राचा। हे सीता, सुनो, हमारा आशीर्वाद सत्य है, और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे मन में कामना पूर्ण होगी, और नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य होता है। तुमको वही वर मिलेगा जो तुम्हारे मन में रुच गया है। मनु जाय राचो मिले सो वर सुंदर, सांवरो करुणा निदान सुजान, शीलु सन्य हो जानत रावरो, यही भांति गोरी अशीष सुनी सुनी, सहित ही हर्षि आली, तुलसी भवानी पूजी पूजी, पूनी मुदित मन मंदिर चली, जहाँ की गौरी अनुकूल सी ही हर्षे न जान कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फड़कन लगे। और हाँ, मन में जो रुचिकर हुआ वही वर मिलेगा। इस बात का प्रमाण है कि सहजी सांवरा और सुंदर है, जो इष्ट के रूप में हम जानते और उपासिका के रूप में तुम नहीं जानती। तो ये सुनो कि वह करुणा निदान है, खजाना है, अर्थात शीघ्र द्रवित होने वाला, हृदयवान, सुजान, ज्ञान वाला, शील वाला, सुशील और सन्य रखने वाला है। इस प्रकार राम जी को आशीष सुनकर सीता जी मन में प्रसन्नचित होकर के चली गई। सीता जी भवानी का बार बार पूजन करके मन हर्षित करके महल में चली गई। गिरिराज के अनुकूल मानकर सीता जी का मन में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह इष्ट देवी है। तब सुकोमल और मंगलों के मूल उसके बायंग फड़क उठे। धन्य है तुलसी, जिन्होंने लेखने से इतने गहन भाव परम मर्यादित रूप से उद्धृत हुए हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।